गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। कब? 1 मई को। और आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को मनाया गया। श्रमिकों के योगदान को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब जनवरी से लेकर और मई तक एक महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका विश्लेषण करेंगे, देख लेते हैं। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। चार फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। टीबी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाथी बचाओ दिवस। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हाथी बचाओ दिवस। 17 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। 20 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो चीनी भाषा दिवस। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। और 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नृत्य दिवस। और 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैज दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 63वां स्थापना दिवस। अब हम लोग गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात के बारे में देख लेते हैं।
तो गुजरात के अभी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। यहां पे राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट कितने हैं? लोकसभा सीट 21 है। और विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट 182। अभयारण्य कौन कौन है देख लेते हैं। नल सरोवर अभयारण्य यहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क है, मेरीन नेशनल पार्क है, मेरीन नेशनल पार्क है। बधवन आर्द्रभूमि कहाँ है? ये है गुजरात में। और गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। सीमा दर्शन शुरू करने वाला, सीमा दर्शन योजना ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, ये कहाँ है? गुजरात में। मांडव पहाड़ियां कहाँ है? मांडव पहाड़ियां पूछता है एग्जाम में, मांडव पहाड़ियां कहाँ है? ये है गुजरात में। और आलिया बेट और खादिया बेट, दो द्वीप कहाँ हैं? ये है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पे कौन कौन से द्वीप है जो नर्मदा और ताप्ती द्वारा बनाया जाता है? आलिया बेट और खादिया बेट। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। राज्यसभा सीट 11। सीमा दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये कौन? गुजरात। लोकसभा की सीटें कितनी है? 21। मांडव पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात। विधानसभा सीटें कितनी है? 182। और मेरीन नेशनल पार्क, नल सरोवर अभयारण्य और गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये गुजरात में। बधवन आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात। और गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला गुजरात है। इस बार बिहार एसएससी में पूछा था कि शिवराजपुर बीच कहाँ है? शिवराजपुर बीच ये कहाँ है? ये है गुजरात में। अब थोड़ा महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। अभी वहां पे मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यसभा सीट कितना है? 19। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा है 48। और विधानसभा सीट कितनी है? 288। विधानसभा सीट कितना? 288 है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क कहाँ खोला गया? दिव्यांग पार्क एक खोला गया है। कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में खोला गया है। तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? तुंगरेश्वर, मेलाघाट, बोरीवली। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। संतमाला पहाड़ियां, संतमाला, अजंता, संतमाला, हरिश्चंद्र पहाड़ियां कहाँ हैं? हरिश्चंद्र पहाड़ियां ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सेना के दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अग्निदमन 23 अग्निशमन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये पुणे में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अब युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? वीर गार्जियन ये होता है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच? भारत और जापान। समुद्र शक्ति होता है, ये होता है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है?
शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। पिंच ब्लैक, पिंच ब्लैक एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। ये पिंच ब्लैक अभ्यास कहाँ हुआ इस बार? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास, ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास है किन देशों के बीच में होता है? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन युद्धाभ्यास देख लेते हैं। साइक्लोन ये होता है भारत और इजिप्ट, मिस्र के बीच में, भारत और इजिप्ट के बीच में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास, उदार शक्ति ये होता है किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच? भारत और मलेशिया। सूर्य किरण युद्धाभ्यास देखते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। नसीम अल बहर देखते हैं किन देशों के बीच में होता है? नसीम अल बहर ये होता है भारत और ओमान, भारत और ओमान। काजिन युद्धाभ्यास, काजिन ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जो पूछता है भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस पुस्तक को लॉन्च किया? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। और इस पुस्तक के बारे में क्या है देख लेते हैं। यह पुस्तक सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और तमिलनाडु के बीच संबंधों को चिन्हित करती है। यह रामेश्वरम जो भारत का दक्षिणी छोर है और सोमनाथ के दो पवित्र स्थानों के शुभ संगम की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारतीय तीरंदाजी टीम के नए कोच कौन बने हैं? बेक हुंग की। कहां के हैं? साउथ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया। और देख लेते हैं कौन कौन नियुक्ति हुई है। एनआईए के प्रमुख कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर मिकामत। राव प्रमुख कौन है? यह है सामंत कुमार गोयल। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अन्य नियुक्तियां कौन कौन हुई है देख लेते हैं। तभी सेल के अध्यक्ष कौन है? सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। कौन? सोमा मंडल हैं। आगे देखते हैं सेल के अध्यक्ष कौन है। और अभी क्या हुआ? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यह है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह हैं, पंकज कुमार सिंह है। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के यह है शुभ्राकांत पांडा, शुभ्राकांत पांडा है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थावोसेन। कौन? सुजाय लाल थावोसेन है, सुजाय लाल थावोसेन। आईबी के प्रमुख कौन है? भी तपन कुमार डेका। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका है। कौन? तपन कुमार डेका। पीएम नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 91। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने कितने ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। 58 साल बाद किस भारतीय जोड़ी ने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? यह है सात्विक साईराज, रोकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों की जुगल जोड़ी ने जीता है। देख लेते हैं इसके बारे में। सात्विक चिराग टूर्नामेंट के 61 साल
61 साल के इतिहास में जुगल ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। आगे देख लेते हैं। इसमें भारत का यह इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में किसी भी वर्ग में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले दिनेश खन्ना कब 1965 में एकल चैंपियन बने थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछेगा कि हाल ही में 58 साल बाद किस भारतीय जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। और वहीं जुगल में 51 साल बाद कोई पदक जीता है। इससे पहले 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता था। 1978 में सैयद मोदी और प्रकाश पादुकोण ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर कांसा जीता था। और इस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में हुई थी। इस चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? ये कहाँ पे? ये ताशकंद में। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल का शुभारंभ किया है? AIIT कानपुर होगा। AIIT कानपुर। देख लेते हैं। हाल ही में कृत्रिम हृदय किसने तैयार किया है? AIIT कानपुर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परम कामरूप कंप्यूटर किसने बनाया? यह भी पूछा हुआ है। IIT गुवाहाटी। अब भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्पेक्टिक घुटना कदम किसने बनाया? AIIT मद्रास। अभी करंट का क्वेश्चन था कि भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में परिसर खोला है? तो AIIT मद्रास होगा। समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया है? AIIT मद्रास ने। ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पालतू क्वेश्चन होते हैं, मतलब देखे तुम्हारे और याद हो तो। ट्राई द्वारा भारतीय टेलीकॉम यूजर्स को AI स्पैम फिल्टर के नए नियम कब से लागू कर रहा है? 1 मई 2023। और ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका अध्यक्ष कौन है? PD बघेला है। ट्राई का अध्यक्ष कौन? PD बघेला। इसमें होगा क्या? अननोन नंबर से कॉल आते थे, धोखाधड़ी होती थी। उससे बचने के लिए जो क्या किया ट्राई ने, सारे कंपनियों को निर्देश दिया कि अवैध कॉल नहीं आएंगे। तो इसके लिए कब से लागू किया जा रहा है नियम? 1 मई 2023 से। ट्राई कब का स्थापना कब? 1997। अध्यक्ष PD बघेला। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां कमी हो वो भी लिखें। थैंक यू।